जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझाई गई, ठीक है ना। और आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं उसमें हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और हम टाइप वाइज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए अब तक हमने दोस्तों ये पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस में कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। या फिर किसी वस्तु को खरीदने में किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वो कहलाता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेच दे वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की कहानी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो चीज मैं आपको बता चुका, ठीक है। तो समझिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हम क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अगर मैं ये चाहता हूं कि किसी वस्तु को अगर हम 100 रुपए में खरीद कर लाए और मैं ये चाहता हूं कि हमें 40% का फायदा हो जाए, कितने का? 40% का। तो 40% का फायदा लेने के लिए आदमी को अपनी वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? आप कहोगे सर 100 का जो 40% होगा वो 40 रुपए होगा, यानी कि 40 रुपए ज्यादा में बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब उसको वो 140 रुपए में बेचेगा। क्लियर हुई बात? और अगर हमको 25% का नुकसान लेना है, 25% का लॉस लेना है, तो इस बात का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि अगर हम 25% के लॉस पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो इसका मतलब 25% कितना होगा? 100 का 25 रुपया, यानी कि 25 रुपए कम में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब उसको हमें 75 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। 100 रुपए के इधर जाओगे तो भी विक्रय मूल्य निकलता है, एसपी निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। और 100 रुपए के इधर आओगे तो भी क्या निकलेगा दोस्त? एसपी निकलेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकलेगा। केवल फर्क इतना है कि एक तरफ हमको फायदा होगा और एक तरफ हमको नुकसान होगा, यानी कि लॉस होगा, ठीक है। हमेशा हमें अगर क्रय मूल्य को मान के चलना है वो 100% मान के चलना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली चीज समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके 4 तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है कि वो डाटा कैसा दिया गया है, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी आदमी को 25% का फायदा हुआ, किसी आदमी को 25% का क्या हुआ? फायदा हुआ, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्त? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, यानी कि 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी कि 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा। और हमेशा फायदा यानी कि प्रॉफिट हमेशा काउंट किस पर करते हैं दोस्त? वो करते हैं सीपी पर। इसका मतलब जो 4 रुपए है ये हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट किस पर करोगे? वो हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, इस बात का मतलब हुआ कि हमने 4 रुपए की कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के फायदे पर बेच दी। इसका मतलब हमने वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी भाई? वो हमने बेच दी 5 रुपए में। इसका मतलब ये 5 जो बनेगा, ये 5 हमारा एसपी बनेगा, यानी कि विक्रय मूल्य बनेगा। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट हम परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी कि उसमें डाटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। समझिए, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, 4 रुपए की चीज अगर 1 रुपए के फायदे में बेचते हो, इसका मतलब 4 की चीज हमने 5 रुपए में बेच दी, तो ये जो पूरा का पूरा 5/4 बनेगा, यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। अगर मैं कह दूं कि हमें 16 से ही 2/3% का लॉस हुआ, 16 से ही 2/3% का क्या हुआ? लॉस हुआ, तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1/6।
कितनी होती है भाई 1/6, यानी कि 6 रुपए पर हमें 1 का लॉस हुआ। 6 रुपए पर हमें कितने का लॉस हुआ, हमें 6 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 6 रुपए की कोई चीज हम 1 के लॉस पर बेच देंगे, यानी कि 5 रुपए में बेच देंगे, तो ये 5/6 जो बनता है यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप समझ गए, सीपी और एसपी का रेशियो भी निकालना सीख गए। ठीक है ना, केवल और केवल आज हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर आया हूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये टाइप फर्स्ट है, ये आपका टाइप फर्स्ट है। और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप है, कम से कम 15 से 20 के बीच में टाइप होंगे, 15, 16, 17, यानी कि 17, 18 टाइप को आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसका कोई टाइप नहीं होता। और आज का जो दौर है एग्जाम का, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो टाइप वाइज क्वेश्चन तो फिक्स पैटर्न पर आधारित हुआ, यानी कि अब टाइप पूछना बंद कर दिया एग्जामिनर ने, केवल मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे दोस्त, वो तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपके सभी टाइप क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। और मैं सबसे पहली बात बता दूं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, केवल और केवल कंसेप्ट होता है। तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक क्या होती है ना दोस्तों, ट्रिक बहुत आसान से क्वेश्चन में तो लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन मॉडरेट कर दिया जाता है तब ट्रिक फेल हो जाती है। तो वहां पर जो काम आएगा दोस्तों, वो केवल कंसेप्ट काम आता है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, तीनों ही तरीके आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि कब कौन सा तरीका हमें यूज करना पड़ जाए, इसलिए तीनों ही तरीके देखने हमें। ठीक है, देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं उसको विदाउट पेन और पेपर कैसे सॉल्व करोगे, तो 18-12 का डिफरेंस कितना आया, 6%। 6% किसके बराबर, 18 के, 36 18, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 100 यूनिट की वैल्यू 300, तो आंसर तो दोस्त 300 रुपए आ गया इसका। ठीक है ना, लेकिन ये समझना है आपको कि आया कैसे। देखिए समझिए, अगर 12%, क्वेश्चन में क्या बोला कि वस्तु को 12% के फायदे पर बेचता है, अगर उसे वो 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 18% का फायदा होता, तो उसको 18% का फायदा होता। क्लियर हुई बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमारा क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये सीपी ही हमारा क्रय मूल्य है। आज मैंने उसको 12% फायदे पर बेच दिया, तो यहां से लेकर यहां तक कितने का फायदा है दोस्त, यहां से लेकर यहां तक 12% का फायदा है, 12% का फायदा। क्लियर हुई बात यहां पे कि 12% का फायदा। ठीक है, और अगर वह व्यक्ति उस वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 18, यानी कि 12% से ज्यादा लाभ होता, यानी कि टोटल 18% लाभ होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये टोटल जो लाभ हुआ ये 18% लाभ हुआ। यहां तक कितना लाभ है दोस्तों, 18%, और यहां तक कितना लाभ है, 12%। क्लियर हुई बात यहां पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यह कहा गया कि यदि वो 18 रुपए अधिक में बेचता तब होता है इसको 18% लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समझिए भाई। अगर इस कीमत पर बेचता है तो 12% का लाभ होता है, और अगर इस कीमत पर बेचता है दोस्तों तो टोटल 18% लाभ होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां तक 18% लाभ है और यहां तक 12% लाभ है, तो ये 12% से कितना ज्यादा लाभ है, ये 12% से कितना अधिक लाभ हुआ दोस्तों, ये 12% से 6% अधिक लाभ हुआ कि नहीं, ये जो लाभ हुआ ये 6% अधिक लाभ हुआ कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल 6% ज्यादा लाभ हुआ, कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ, 6%, लेकिन क्वेश्चन में कितना का
18 रुपए अधिक, 18 रुपए अधिक। तो क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा लाभ है? क्वेश्चन में 18 रुपए का अधिक लाभ है। और यहां पे परसेंटेज में कितना लाभ है? 6%। तो क्या 6% की वैल्यू ही 18 रुपए के बराबर होगी? 6% की वैल्यू 18 रुपए के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 1% की वैल्यू 3 रुपए के बराबर, ठीक है। और हमेशा क्रय मूल्य होता है दोस्त 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी आपकी 300 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी? 300 रुपए। और यही इस क्वेश्चन का जवाब है, 300 रुपए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना दोस्तों। कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि कोई आदमी अपने सामान को 12% के लाभ पर बेचता है और यदि वो 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको 18% लाभ होता। तो परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ? 6% ना। वो 6% 18 रुपए के बराबर है, 1% 3 के बराबर, तो 100% 300 रुपए के बराबर। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। देखिए, तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर क्वेश्चन में आपको दोनों ही परसेंटेज, अगर क्वेश्चन में आपको दोनों ही परसेंटेज प्रॉफिट की दे रखी हो और साथ में रुपयों का अंतर दिया हो, तो प्रॉफिट परसेंट का जो गैप होगा वो उस रुपयों के गैप के बराबर कर दो। यानी कि क्वेश्चन में ये 12% भी आपको किसकी दे रखी है भाई? क्वेश्चन में ये 12% भी जो परसेंटेज दे रखी है, ये भी प्रॉफिट परसेंट है और ये भी प्रॉफिट परसेंट है, और रुपयों का जो गैप है वो कितना है? 18 रुपए। तो दोनों परसेंटेज का अंतर कितना हुआ? 6%। तो 6% किसके बराबर? इस 18 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू 300। तो देखते ही आंसर हो रहा था। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा तरीके समझते हैं। ये तो हमने किया परसेंटेज से, ये तो हमने किया परसेंटेज से। यानी कि अगर क्वेश्चन में दोनों परसेंटेज प्रॉफिट की होती है और साथ में रुपयों का गैप हो, रुपयों का अंतर हो, ठीक है। अगर दोनों ही परसेंटेज प्रॉफिट की होती है और साथ में रुपयों का अंतर हो, तो दोनों परसेंटेज का जो अंतर होता है वो इसी रुपए के अंतर के बराबर होता है। इसको दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ना। 100% की वैल्यू निकल सकती है। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरा तरीका, ये तो था परसेंटेज से। अब जो दूसरा तरीका होगा वो किससे होगा दोस्तों? वो होगा फ्रैक्शन से। समझिए भाई एक बात तो आप समझ ही गए कि दोनों ही परसेंटेज किसकी है? प्रॉफिट की। अगर दोनों ही परसेंटेज प्रॉफिट की है, एक 12% और एक 18%, यानी कि वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेची गई। अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो 18% का प्रॉफिट होता। तो नेट कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? 6% का। तो 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, 6%, ये नेट प्रॉफिट हुआ 6%। कितना एक्स्ट्रा? 6%। तो 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्तों? 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 50, 3/50। कितनी? 3/50, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि अगर हमारा 50 रुपए क्रय मूल्य है, अगर हमारा 50 रुपए क्रय मूल्य है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना होगा दोस्त? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 18 रुपए दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, और 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना आया? 300 रुपए। तो केवल और केवल हमें यह देखना है कि नेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? वो 6% हुआ। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/50, यानी कि 50 रुपए पर 3 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बराबर कर दो। 3 यूनिट 18 रुपए के बराबर, 1 यूनिट 6 के बराबर, 50 यूनिट 300 के बराबर, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, अब तीसरा तरीका, ये था फ्रैक्शन का मेथड।
पहले वाला था परसेंटेज का मेथड। अब जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है रेशियो मेथड, क्योंकि डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा परसेंटेज पर। अगर हमारी परसेंटेज इंटीजर के रूप में है तो हम चाहे तो उसको फ्रैक्शन से कर ले, चाहे हमें डायरेक्ट परसेंटेज से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है, जैसे कि 62 सही 1/2 या 41 सही 2/3%, इस तरीके से है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इंटीजर के रूप में अगर है तो हम वहां पर हमेशा रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझिए रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। केवल और केवल इस सवाल में थोड़ा मैं टाइम देकर समझाऊंगा तीनों के तीनों मेथड, फिर अगले जितने भी सवाल होंगे मैं केवल 8 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको इस पहले टाइप में, और 8 के 8 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और यहां से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों वो छूटने का नहीं। ठीक है ना, देखिए रेशियो मेथड क्या है। क्वेश्चन में कह रहा कि 12% प्रॉफिट, एक परसेंटेज किसकी दे रखी है 12% की, दूसरी क्या है 18% की, दूसरा क्या है 18% की। ठीक है ना, देखिए 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होगी, 4 × 12 और 4 से काट दिया 100 को 25 बार, यानी कि 25 रुपए पर 3 का प्रॉफिट। ठीक है, 18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 9/50 होगी, यानी कि 50 रुपए पर 9 का प्रॉफिट। क्लियर होगी बात, 50 रुपए पर 9 का प्रॉफिट। अगर मैं सीपी और एसपी के रेशियो की बात करता हूं, सीपी और एसपी के रेशियो की बात करता हूं, समझने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि अगर हमारा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 25 रुपए, हमारा क्रय मूल्य कितना 25 रुपए, तो 25 रुपए पर हमने 3 का फायदा लिया, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही फायदा कमाया जाता है। ठीक है ना, 25 रुपए पर 3 का फायदा, तो इसका मतलब हमने इस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया 28 रुपए में बेच दिया। तो यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो 25:28 बनेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 25:28 बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इस 50 रुपए की, किसकी, इस 50 रुपए की, क्लियर होगी बात, तो 50 रुपए पर 9 रुपए का प्रॉफिट, 50 रुपए पर 9 रुपए का प्रॉफिट, तो 50 रुपए पर दोस्तों कितना 9 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि कितने रुपए में बेच दिया 59 रुपए में, कितने में बेच दिया 59 रुपए में। क्लियर हुई बात, ठीक है ना, 50 रुपए पर 9 रुपए का प्रॉफिट का मतलब 50 की चीज खरीद कर लाए आप और 59 रुपए में आपने उसको बेच दिया। ठीक है ना, तो आपको एक बात और समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त, अगर मैं कोई वस्तु खरीद के लाता हूं तो इस बात का मतलब यह हुआ कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कभी नहीं बदलेगा। यानी कि सपोज करिए कि आप कोई बाइक खरीद कर लाए और बाइक आपने सेकंड हैंड खरीद ली, मान लो, चलो ठीक है ना, 50,000 रुपए की आपने कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद ली। ठीक है ना, और अगर आप उसको 4 साल बाद भी कोई आपसे पूछता है कि वो बाइक कितने की है, तो आपके लिए 4 साल बाद भी क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 50,000 रुपए ही होगा ना, क्योंकि 4 साल बाद के लिए भी क्रय मूल्य वही रहेगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो वस्तु आप खरीद के लाए उसका यहां पे क्रय मूल्य कितना है 25, ठीक है, और उस वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचते हो, यानी कि 28 रुपए में बेचते हो। यदि उस वस्तु को आप 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हो, यानी कि 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हो, तो 18% का ज्यादा फायदा होगा, यानी कि 18% का फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा, 18% का फायदा होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना बन गया यहाँ पे 50, ठीक है, तो कितने में बेच दिया आपने 59 रुपए में। तो क्या क्रय मूल्य कभी अलग अलग हो सकता है क्या उस वस्तु का, आप कहोगे नहीं, क्रय मूल्य हमेशा उस वस्तु का समान रहेगा। तो क्रय मूल्य को सबसे पहले हमें समान करना पड़ेगा, तो 25 और 50 को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप किसी 2 या 2 से अधिक नंबर्स को इक्वल बनाना चाहते हो तो हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। क्लियर होगी बात, पूरे मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो पूरे मैथमेटिक्स में जब भी किन्हीं 2 नंबरों को समान करना हो तो उनका हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। तो 25 और 50 का एलसीएम क्या होगा 50, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वो छोटे से छोटा नंबर जो 25 के भी पाड़े में आ जाए और 50 के भी पाड़े में आ जाए, तो मुझे 50 दिखता है। 50 एक ऐसी संख्या है जो 25 से भी घटेगी और 50 से भी घटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये 25-50 बनेगा। क्लियर हुई बात, अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो क्या ये 50 बनेगा, ए भाई क्या ये 50 बनेगा, तो ये बना कितना 50,
और ये कितना बना दोस्तों, ये कितना बना, ये बना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 56, यानी कि 56, ये बना 56। ठीक है, ये बना 56। ठीक है, अब समझिए, उस वस्तु को मैं पहले कितने में बेच रहा था, 56 रुपए। भाई हमने क्रय मूल्य तो सेम बना लिए। उस वस्तु को पहले मैं कितने में बेच रहा था, 56 रुपए में। अब कितने में बेच रहा हूं, 59 रुपए में। तो कितना एक्स्ट्रा में बेच दिया भाई, 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं, उसको आपने बेच कितने में दिया, उसको आपने 18 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया। कितने में, 18 रुपए एक्स्ट्रा में, 18 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन ही गायब हो गया यार। चलो समझिए, 18 रुपए एक्स्ट्रा में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 3 संग 18, 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए। ठीक है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, 300 रुपए। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए। तो ये था दोस्तों रेशियो मेथड। आप चाहो तो क्रय मूल्य को यहां पे भी इक्वल कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करते और 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करते, तो ये कितना होता, ये 50 और ये कितना, 6, यानी कि 50 रुपए पर 6 का फायदा। तो 50 की चीज 6 के फायदे पर बेचोगे तो 56 में बेच रहे हो। क्लियर होगी बात। तो यहां पे भी आप इसको इक्वल कर सकते थे क्रय मूल्य को, चाहे यहां पे भी आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप समझ चुके होगे। 3 तरीके केवल इसलिए बताए गए क्योंकि कोई भी मेथड, कोई भी एक सिंगल मेथड बेस्ट नहीं होता, वो एक क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा कि कब हमें क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। ठीक है, वो डाटा पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चनों में हमें टाइम नहीं लगाना, केवल एक क्वेश्चन ही समझाना था इतने प्यार से। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है यदि वह 100 रुपए अधिक में बेचे। पहले कितने लाभ पर बेच रहा है, 15%। यदि 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। कितने का, 20% का लाभ होता है। भाई क्वेश्चन में क्या दे दिया, रुपयों का अंतर, ये भी प्रॉफिट परसेंट और ये भी प्रॉफिट परसेंट। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में अगर रुपयों का अंतर हो और दोनों ही परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट की हो तो दोनों का अंतर कर दीजिए। ये भी लाभ परसेंट है, ये भी लाभ परसेंट है, तो 5%, 5% ही 100 के बराबर है। 5% ही किसके बराबर है दोस्तों, 100 के बराबर है। क्लियर होगी बात यहां पे। तो बताइए 25% लाभ कमाने हेतु वह उसको कितने रुपए में बेचेगा। तो कोई आदमी अगर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो इस बात का मतलब हुआ कि वो उसको 125% में बेचना चाहता है। कितने में दोस्तों, 125% में। कितने में बेचना चाहता है, 125% में। अगर कोई आदमी 40% का फायदा कमाना चाहता है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि वो उसको 140% में बेचना चाहता है। लेकिन यहां पे तो क्या कहा कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, 25% का, कि अगर 25% का लाभ कमाओगे मेरे दोस्त तो 125 में बेचना पड़ेगा कि नहीं। तो 125% की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे। तो 5 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं कि 125 बन जाए। आप कहोगे सर 25 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है। अगर मैं 5 में 25 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 125 बनेगा। तो इधर भी आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 रुपए। कितना, 2500 रुपए। तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, 2500 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में डाटा बहुत सिंपल है। 15% ये भी एक इंटीजर है और 20% ये भी एक इंटीजर है। तो डायरेक्ट हम परसेंटेज से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में होती तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन को आसान करना है, स्पीड के साथ करना है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए वो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उसको मैंने तीनों ही तरीके से समझाया। अगर इसको मैं फ्रैक्शन से करता तो मुझे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता और 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती वो 1/20 बनती। यानी कि 20 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो इस 20 रुपए पर 1 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 1 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 100 रुपए का एक्स्ट्रा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, 100 रुपए। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होती दोस्तों, वो होती है 20,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए। कितनी होती, 2,000 रुपए। तो इस बात का मतलब क्रय मूल्य हमारा 2,000 रुपए है। अगर क्वेश्चन में कहा गया 25% का फायदा कमाने के लिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी कि 4 रुपए की चीज हम कितने में बेच देंगे,
5 में बेच देंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों 5/4। तो 2000 का 5/4 निकाल दो, तो 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 500, तो 500 गुणा 5 कितना दोस्तों 2500। तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर होगी बात यहाँ पे, और हम इस सवाल को रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ये बहुत आसान है, तो हम डायरेक्ट इस सवाल को इसी से करेंगे, परसेंटेज से, इससे भी नहीं करना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह इसको 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 9% का लाभ होता है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बता चुका कि अगर क्वेश्चन में दोनों परसेंटेज प्रॉफिट की हो और रुपयों का अंतर हो, तो प्रॉफिट परसेंट का जो अंतर होगा वो रुपयों के बराबर करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब की बार क्या दे दिया, 1% हानि की दी और 1% किसके दी, लाभ की दी, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूं कि ये हमारा क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य, क्वेश्चन में कहा गया 7% हानि, इसका मतलब अगर मैं इस कीमत पर बेचता हूं, यहां पे इस कीमत पर बेचता हूं, तो इधर मैं 7% हानि कमाता हूं। क्या कमाता हूं, 7% हानि। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना लेना हो, 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, यानी कि 64 रुपए का अगर मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना चाहूं तो 9% लाभ होता है। तो मुझे 9% लाभ होता है। तो दोस्तों 9% लाभ तब होगा जब मैं इस कीमत पर बेच दूंगा। तो इधर कितना परसेंट का लाभ हुआ मेरे दोस्त, 9% का लाभ हुआ। क्लियर हुई बात यहां पे, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, तो अब मुझे ये बताओ, पहले मैं इस कीमत पर बेच रहा था, अब मैं इस वस्तु को इस कीमत पर बेच रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 64 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि इस कीमत का और इस कीमत का जो गैप है, क्या वो 64 रुपए है, 64 रुपए है। पहले अगर मैं इस कीमत पर बेचता था वस्तु को, अब मैं इस कीमत पर बेच रहा हूं वस्तु को, तो इसका मतलब इन दोनों मूल्यों का जो अंतर है मेरे दोस्त वो 64 रुपए है, यानी कि 64 एक्स्ट्रा में बेच रहा हूं इसका मतलब मैं। तो मुझे ये बताओ परसेंटेज में यहां से लेकर यहां तक गैप कितना है, ये टोटल गैप कितना है भाई, ये गैप 7% हुआ और ये गैप कितना 9% हुआ। तो टोटल परसेंटेज का जो गैप बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहोगे सर 9 और 7 16% बनेगा। तो क्या मेरे दोस्त ये 16% के बराबर नहीं होगा फिर, तो ये ही 16% के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगी अपनी चीज, ठीक है ना। अगर 64 रुपए एक्स्ट्रा लाभ चाहते हो तो हमें 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर अपनी चीजों को बेचना पड़ेगा। 16% 64 के बराबर, 1% किसके बराबर, 1% होगा 4 रुपए के बराबर। तो 100% किसके बराबर, तो 100% होगा 400 रुपए के बराबर। कितने के, 400 रुपए के बराबर। लेकिन हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर बना सकते हैं, इस सवाल की इतनी औकात नहीं है कि हम इस पे पेन का यूज करें। क्लियर हुई बात, देखिए कैसे। अगर 1% लॉस की दे रखी हो और 1% प्रॉफिट की दे रखी हो और साथ में रुपयों का गैप दे रखा हो, इस बात को लिख लेना चाहिए अपने नोट्स पर, ठीक है ना। 1% लॉस की हो, 1% प्रॉफिट की हो और बीच में रुपयों का गैप दे रखो, तो दोनों परसेंटेज जुड़ जाती है मेरे दोस्त। दोनों परसेंटेज क्या होता है, जुड़ जाती है। देख लो ये पे 7 का गैप ये और 9 का गैप ये, तो 9 और 7 16, 16% ही 64 के बराबर है। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट 64 है तो एक्स्ट्रा परसेंटेज में प्रॉफिट हमारा 16% होगा, और ये 16% ही 64 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू किसके, 4 के, 100% की वैल्यू किसके, 400 के। तो आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन में पढ़ते ही देखते ही 7%, 9% लाभ, 9 और 7 16, 16% 64 के, 1% किसके, 4 के और 100% 400 के। इतना काम करना है केवल, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इन सवाल की इतनी औकात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, देखिए एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि, कितने परसेंट पर भाई, 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो, यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता तो, 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का लाभ हो जाता।
तो उसको 7.5% का लाभ हो जाता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1% किसकी लॉस की और 1% किसकी प्रॉफिट की, अगर 2 परसेंटेज दे रखी हो, 1% प्रॉफिट की 1 लॉस की और साथ में रुपयों का अंतर दिया हो, तो दोनों परसेंटेज को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 2.5% और 7.5% कितना हुआ दोस्तों 10%। तो इसका मतलब 100 रुपए जो अधिक दिया हुआ है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ही तो है ये, है भाई। पहले जिस मूल्य में बेचता है उससे 100 रुपए अधिक में बेचता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, दोनों एसपी का अंतर कितना 100 रुपए। तो इसका मतलब ये 100 रुपए अधिक लाभ कमा लेता। तो किसके कारण 2.5 और 7.5 10%, यानी कि लाभ कितना 10% एक्स्ट्रा। तो ये 10% किसके बराबर, इस 100 रुपए के बराबर है। ये 10% किसके बराबर दोस्त, ये किसके बराबर है, ये 100 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। 10% 100 रुपए के बराबर। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे मेरे दोस्त मुझे ये तो बताओ, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है और आदमी 12.5% का लाभ चाहता है, तो क्या वो उसको 112.5% में नहीं बेच देगा। अगर आदमी 25% का फायदा चाहता है, तो क्या 125% में नहीं बेच देगा। तो यहां पर तो केवल और केवल 12.5% का फायदा चाहता है, तो 12.5% का फायदा तभी मिलेगा आदमी को जब वो 112.5% में बेचे। 112.5% में बेचे, कितने में 112.5% में। तो आप मुझे बताओ 10% 100 के बराबर है, 1% 10 के बराबर है, तो 112.5% 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1125 रुपए के बराबर नहीं होगा, 1125 रुपए के बराबर। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, और ये सवाल हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। और हाँ, एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, भाई आपको डेली एक वीडियो मिलेगी अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन। जैसे कि आज आपको अर्थमेटिक की वीडियो मिलेगी, कल आपको एडवांस मैथ की वीडियो मिलेगी, यानी कि दोनों ही टॉपिक आपके पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है ना। अर्थमेटिक भी साथ में चलेगा और एडवांस मैथ भी साथ में चलेगा। भाई 7 से 8 घंटे लगातार जो है ऑफलाइन पढ़ाने के बाद इतना टाइम नहीं बचता कि मैं 2 वीडियो एक साथ शूट कर पाऊं, ठीक है ना। तो इसलिए एक दिन आपको अर्थमेटिक की और एक दिन आपको एडवांस मैथ की, एक दिन छोड़कर एक दिन। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। और इससे क्या होगा फायदा कि आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। आप 2 अलग अलग कॉपियां बनाओ, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस मैथ की, ठीक है ना। जब आपको अर्थमेटिक की वीडियो मिले अर्थमेटिक पढ़ो, जब आपको एडवांस मैथ की वीडियो मिले तो एडवांस मैथ पढ़ो, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी अपनी किसी वस्तु को 37.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 209 रुपए अधिक में बेचता, 209 रुपए अधिक में बेचता, तो 41 सही 2/3% का लाभ होता। तो बताइए 62.5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पर जो परसेंटेज वैल्यू दी गई वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। यानी कि 37 सही 1/2% और 41 सही 2%। एक हानि की परसेंटेज है और एक लाभ की परसेंटेज है। तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर क्वेश्चन में रुपयों का गैप दे रखा हो और एक हानि की परसेंटेज हो और एक लाभ की परसेंटेज हो, तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी इस टाइप की कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, सॉरी परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो हमेशा हम रेशियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शर्त केवल इतनी होगी कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू का पता हो। क्लियर होगी बात। मैं ये मान के चलता हूं कि आप इन सब की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, ठीक है ना। जैसे कि 37 सही 1/2% है, ये 12.5 का दोस्तों कितने गुना होगा, 12 30 36 लगभग 3 गुना, यानी कि 12.5 का ये 3 गुना है। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, और 1/8 यानी कि 12.5 का अगर 3 गुना, तो इसका मतलब ये कितनी होगी 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/8। ये हानि पर बेचता है ना, तो माइनस के 3/8, यानी कि 8 रुपए के सामान पर 3 रुपए का लॉस हुआ। क्लियर होगी बात। यहां पे ये कह रहा है कि यदि वह उसे 209 रुपए अधिक में बेचे तो 41 सही 2%, 41 सही
3% का लाभ होता है। तो समझिए भाई दोस्तों 8 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/12। लेकिन ये कितना गुना हुआ 1/12 यानी कि 8 सही 1/3 का, तो 8 पंजे 40, ये हुआ दोस्तों 5 गुना। 8 पंजे 40 यानी कि ये हुआ 5 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ ये 5/12 कितना 5/12, 5/12 यानी कि 12 रुपए पर 5 का फायदा। 12 रुपए पर कितने का फायदा 5 का फायदा। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कि 62.5% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। 62.5%, 62.5% यानी कि ये कितना गुना होगा दोस्तों 12.5% का कितना 12 पंजे 60, यानी कि ये हुआ 5 गुना। 12.5% का कितना 5 गुना, यानी कि 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5% की, और 12.5% का ये कितना गुना 5 गुना, तो ये हुआ 5/8 गुना, यानी कि 8 रुपए पर 5 रुपए का फायदा। अगर 8 रुपए पर 5 रुपए का फायदा है दोस्तों तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 13/8, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। अरे 8 रुपए की चीज 5 के फायदे में बेच दोगे, यानी कि 13 यूनिट में बेच दोगे, 13 रुपए में बेच दोगे, तो आंसर तो वो ऑप्शन है जो 13 से कटेगा, 13 से पूरा पूरा कटेगा। 13 3 39, 13 3 39, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर हो सकता है 512। 13 3 39 ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये 13 3 39, 13 दूनी 26 ये भी नहीं कटेगा, 13 3 39 ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों 3 ऑप्शन तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर तो ए है। देखते ही आंसर कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये हुआ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मैं हर एक चीज बता के चलूंगा कि कब हमें ऑप्शन से करना है और कब हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप कि ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 सेकंड 3 सेकंड में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ऑप्शन एलिमिनेशन के 3 तरीके, नंबर 1 तरीका यूनिट डिजिट, नंबर 2 तरीका डिजिटल सम, और नंबर 3 तरीका दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल। ये 3 चीज तो पक्के कर लो, सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं एलिमिनेशन करने के लिए ऑप्शन को, ठीक है ना। धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक आदमी अपनी किसी वस्तु को 37.5% हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो 37.5% हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि 8 रुपए की चीज 3 के नुकसान पर बेचेगा, 8 रुपए की चीज 3 के नुकसान पर बेचेगा। यदि वह उसे 209 रुपए अधिक में बेचता तो 41 सही 2/3% का फायदा होता, लाभ होता। तो 12 रुपए की चीज 5 के फायदे पर बेचेगा। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या कभी क्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं क्या। आप कहोगे सर नहीं, तो क्रय मूल्य यानी कि यहां पे 8 है और यहां पे क्रय मूल्य कितना है 12, तो क्रय मूल्य को समान बना लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम कितना दोस्तों 24। तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे, है भाई, ऊपर भी तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 24 रुपए की जो चीज थी उस पर आपको 9 रुपए का नुकसान हो गया। 24 रुपए की चीज पर 9 रुपए का नुकसान हुआ। तो मैं डायरेक्ट रेशियो बना रहा हूं दोस्तों सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का। 24 रुपए की जो चीज थी उस पर हमें कितने का नुकसान हुआ 9 रुपए का, तो यानी कि कितने रुपए में बेच दिया 15 रुपए में बेच दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए यहां पर 12 था, यहां पर 8 था, तो क्रय मूल्य को हमने इक्वल कर लिया। 12 8 का एलसीएम 24, तो यहां पे किसकी मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 2 की, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि 24 रुपए की चीज पर 10 का फायदा, 24 रुपए की चीज पर 10 का फायदा। 24 रुपए की चीजों पर कितने का फायदा 10 का, तो कितने में बेच दोगे 34 रुपए में, कितने में बेच दोगे 34 रुपए में। यहां पर 24 रुपए की चीज पर 9 रुपए का नुकसान हुआ हमें, तो 24 रुपए की चीज 9 के नुकसान पे बेचोगे तो 15 में बेचोगे कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल। तो अब ये बताओ, पहले इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा था मैं 15 में, अब कितने में बेच रहा हूं 34 रुपए में, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा में बेचना पड़ा, दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना आया। आप कहोगे सर 19 यूनिट आ गया, 19 यूनिट, यानी कि 19 से ज्यादा में बेचना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि नहीं 209 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ा। तो क्या 19 यूनिट 209 रुपए के बराबर है, 19 यूनिट 209 रुपए के बराबर है। अगर 19 यूनिट 209 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1 यूनिट 11 के बराबर होगा, ये 11 बार कटेगा, ठीक है।
ये कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24 यूनिट की वैल्यू 4 और 2 6, 264 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 264 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 264 रुपए। ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि 62.62 सही 1/2% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है मेरे दोस्त? 5/8, यानी कि 8 रुपए की चीज पर 5 रुपए का फायदा, यानी कि 8 रुपए की चीज पर कितने का फायदा? 5 रुपए का। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 8 रुपए की चीज को हम 13 रुपए में बेचेंगे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, यानी कि 8 रुपए की चीज 5 रुपए के फायदे पर, यानी कि 13/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। और 8 से इसको काट दोगे, 8 तिये 24, 8 तिये 24, यानी कि 33 गुणा 13। ठीक है ना। 33 गुणा 13, इसका मतलब कितना? 429 रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में बना सकते हो। ठीक है। वो धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, कब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और इसके जो कुछ क्वेश्चन और बचे, 3-4 क्वेश्चन और बचे, वो अगली वीडियो में मैं करा दूंगा एक नई टाइप के साथ। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।